कि ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि लोकल जो स्थानीय लोग हैं यूक्रेन के, वो भी अपना देश छोड़कर बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, तो क्या वो भी ईस्ट से ही जा रहे हैं या वेस्ट से भी आने में कुछ संभव हो पाया है उनके लिए, या फिर हालात तो इतने गंभीर हैं कि कोई भी बाहर नहीं निकल सकता? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूं प्रीति कि ईस्ट और वेस्ट के बीच का अंतर यह है कि रूस की यूक्रेन के ईस्ट की तरफ रूस है और रूस की ही तरफ से सैन्य कार्रवाई चल रही है, तो ऐसे में रूस की तरफ से निकलना मुमकिन नहीं हो रहा है। जहां तक सवाल है सूमी को लेकर, जो भारत की सबसे बड़ी चिंता है इस समय वो सूमी शहर को लेकर है, जहां पर करीब करीब 800 से ज्यादा भारतीय छात्र इस समय भी फंसे हुए हैं और इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। भारत सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया था कि यूक्रेन अगर ट्रेन चला दे तो पूरा खर्चा भारत सरकार उठाने के लिए तैयार है। एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए और एक कनेक्टिविटी लिंक मिल जाए ताकि इन छात्रों को वहां से निकाला जा सके। खार्किव से पसोचिन जो बच्चे पहुंचाए गए थे उनका एक जत्था वहां से निकला है जो रोमानिया बॉर्डर होते हुए आज हो सकता है कि क्रॉस करे और अगले जो बैच है उसको आज निकाला जाएगा वहां और भी जो पसोचिन में, क्योंकि खार्किव को खाली करवा के बच्चों को कहा गया था कि वो पसोचिन पहुंचे, लेकिन सूमी का कोई रास्ता फिलहाल नहीं निकल पा रहा है। और ऐसे में जो केवल एक रास्ता निकलता है जो वो वेस्ट की तरफ ही जा रहा है, यानी यही लवीव शहर या इससे आगे जो चर्नोवेस्की है, जो वहां के रास्ते ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकाला जा सकता है, चाहे वो बोदोमिरस का बॉर्डर हो या जोइनी का बॉर्डर हो। इन तमाम इलाकों से ही स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जा पा रहा है, या जो और भी लोग निकल रहे हैं। जहां तक यूक्रेनी नागरिकों का सवाल है वो भी इस वेस्टर्न फ्रंट से या वेस्टर्न साइड से ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जब तक कि सीजफायर नहीं होता, जब तक कि या तो रशियन साइड से इस चीज का कॉरिडोर बनाया जाए ताकि जो ये बोल्गोरोद में या कुर्स्क में बसेस खड़ी की गई हैं, भारतीय दूतावास की टीमें वहां पर अभी भी मौजूद हैं, वहां 130 से ज्यादा बसेस जो हैं उनका इंतजाम किया गया है, लेकिन जब तक रशियन साइड या यूक्रेनियन साइड इन बच्चों को सुरक्षित कॉरिडोर नहीं देती कि ये सुरक्षित पहुंच जाएंगे, तब तक इनको वहां से निकलने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती है। और ये किसके भरोसे निकलेंगे वहां पर, क्योंकि गाड़ियों पर शेलिंग हो रही है, कई गाड़ियां प्रभावित हुई हैं और इस तरीके के भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां गाड़ियों पर फायरिंग के भी इंसिडेंट्स हुए हैं। और उन्हीं की वजह से दहशत का ऐसा माहौल है प्रणय कि बच्चे जो है बाहर तक निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और कमलेश कुमार लगातार सुमी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक भारतीय छात्र है जो वहां फंसे हुए हैं, अपने हॉस्टल में ही मदद का इंतजार कर रहे हैं। कमलेश, आप ये भी कह रहे थे कि हालात तो इतने गंभीर है कि बाहर तक आप खाना खरीदने नहीं जा सकते, ईस्ट से जो वेस्ट से ईस्ट तक का सफर है वो तय करना तो भूल ही जाइए। कमलेश? यस मैम। कमलेश, ऐसे में एक दूसरे की मदद करना या आपस में जिसके पास थोड़ा बहुत स्टॉक है वहां से आप लोगों को जो ये मदद मिल रही है वो हो पा रहा है कैसे? आपको हिम्मत तो दिखानी होगी जब तक मदद नहीं आएगी। मैम, जैसे हिम्मत मिलती है, जैसे कभी यहाँ पे 1-2 एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन है, वो 2 दिन से जैसे हमें फूड, थोड़ा बहुत फूड जैसे मिलता है वो सारे इंडियन स्टूडेंट में कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन उनके पास भी इतना अवेलेबल नहीं होता है मैम। लेकिन कमलेश, क्या ये कोई थोड़ी बहुत राहत मिलती है जब आपको पता चलता है कि इतने भारतीय स्टूडेंट अब वापस पहुंच गए हैं हंगरी के रास्ते से या रोमानिया के रास्ते से, भले ही उन्हें निकाला गया हो लेकिन मदद वहां तक तो पहुंची है और कार्रवाई हो रही है कि आप तक भी किस तरह से पहुंचा जाए? कोई राहत नहीं मिलती मैम, अम्बेसी हमारा कॉल तक नहीं उठाती है, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे, हम क्या उम्मीद रखें? विकास, मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाह रही हूँ। लगातार हमने देखा कि भारत सरकार ने कोशिशें तेज की हैं ऑपरेशन गंगा के तहत, लेकिन बड़े बड़े जो टॉप कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी पहुंचे, चाहे बुखारेस्ट हो चाहे बुडापेस्ट हो, वहां से छात्रों को लेके आए, उनसे खुद बात की। जब आप उनसे बात करते हैं, क्या उनके पास कोई उपाय है किस तरह से सूमी में फंसे हुए छात्रों तक पहुंचा जाए? क्योंकि पिछले खासतौर पर 3 दिन में लगातार स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पास भी कोई आइए, हमारा भी कुछ कीजिए। प्रीति, ये समझना होगा इन छात्रों को भी कि वो युद्ध भूमि है, युद्धग्रस्त क्षेत्र है, वहां पर सरकार तक के पास इंतजाम नहीं है कि स्थानीय लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल पाए। स्थानीय सरकार की बात कर रहे हैं यूक्रेन की, तो ऐसे में भारत सरकार जिसका सिर्फ एक एम्बेसी होती है, उसमें 10 से 15 कर्मचारी होते हैं, वो इन छात्रों की उस युद्धग्रस्त भूमि में कैसे मदद कर पाएंगे? ये मदद तभी संभव है जब स्थानीय मदद के जरिए इन लोग छात्रों को निकालकर
शांति काल के इलाके में लाया जा सके, यानी कि रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के बॉर्डर के इलाके में लाया जा सके। और फिर यहाँ से भारत सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है, शेल्टर्स में रख रही है, खाना पीना मुहैया करा रही है। जब तक फ्लाइट्स नहीं अवेलेबल हो रही हैं तब तक उनको उन्हीं शेल्टर्स में रहने, सोने, खाने का इंतजाम दिया जा रहा है और उसके बाद मुफ्त फ्लाइट का इंतजाम भी किया जा रहा है। लेकिन युद्ध भूमि में सिस्टम होता है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, वहां पर कोई भी साधन और सरकारें काम नहीं कर पाती हैं। ऐसे हालात में जब तक सीज फायर नहीं होता है या ये गंभीर समस्या यही है विकास की, युद्ध भूमि में जो ये छात्र फंसे हैं उन्हें घर वापसी का इंतजार है, सरकार की भी कवायद तेज है, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज पर ये कवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।